जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता होगा दोस्त कि बैकअप में समय नहीं मिलने के कारण बैकअप नहीं दे पा रहे हैं। तो एक आध टॉपिक खत्म हुआ है, उसका बैकअप हम लोग वीडियो के माध्यम से कहने का मतलब आपको आपके यहाँ पे पहुँचा दे रहे हैं। टेलीग्राम पे कहने का मतलब डाल देंगे, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद कहने का मतलब हम समय देंगे 6 बजे के बाद, उसमें भी आकर के दोबारा कहने का मतलब पढ़ लीजिएगा। जिस आदमी का इससे हो जाएगा, जिससे थोड़ा सा छूटा हुआ वो आदमी इसको कवर कर सकता है। तो आज हम लोग हुआ पहला चैप्टर जो है बुक का सेट के बारे में बात करेंगे। लॉगरिथम जिसका छूटा हो वो तो पढ़ सकता है, पहले ही डाल दिए लगभग 750 आदमी के करीब देख चुका है उसको। तो हुआ हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज आपको सेट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ से सेट के बारे में बात करते हैं। वह बुक का पहला टॉपिक है सेट्स। वह सेट्स का मतलब होता है समूह होता है, या क्या बोलते हैं इसको, हुआ समुच्चय बोलते हैं। समूह या क्या बोलते हैं, हुआ समुच्चय बोलते हैं। वह सेट के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद एक एक करके हम लोग उस बिंदु पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हुआ हम लोग बात करते हैं सेट्स के अंदर पढ़ना क्या है। सबसे पहले सेट्स के अंदर पढ़ना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो हुआ इन सेट वी रीड एज समूह में, क्या बोले हुआ, समूह में हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते क्या है। तो सबसे पहले हुआ इसमें पहला नंबर में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ क्या पढ़ेंगे वो, यहाँ से सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स का मतलब हो जाएगा वो समूह के परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स का मतलब हो जाएगा समूह का क्या हो जाएगा, परिचय, समूह के परिचय के बारे में जानेंगे। दूसरा नंबर हुआ यहाँ से हम लोग जानेंगे, इसके बाद डेफिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट्स के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे हुआ, डेफिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट्स के बारे में समझेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग का होगा डेफिनेशन ऑफ सेट्स। उसके बाद हुआ तीसरा पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ सेट्स का मतलब होता है हुआ समूहों का क्या हो जाएगा, हमें परिभाषा, समूहों के क्या हो जाएगा हुआ परिभाषा, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर हुआ हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हुआ इसके बाद सम क्या होगा, यहाँ पे सम बेसिक, क्या पढ़ेंगे हुआ, सम बेसिक टर्म्स और रिलेटेड टू क्या होगा यहाँ पे, तो रिलेटेड टू हुआ सेट्स के बारे में जानेंगे। मतलब कुछ आधारभूत पद हुआ, सम का मतलब क्या होता है कुछ, बेसिक का मतलब आधारभूत, टर्म मतलब क्या होता है पद, रिलेटेड टू सेट्स का मतलब होता है समूहों से संबंधित। तो समूहों से संबंधित कुछ आधारभूत क्या हो जाएगा पद, ठीक है। उसके बाद हम लोग हुआ यहाँ से पढ़ते हैं इसके आगे। जब ये बात हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग हुआ पढ़ते हैं बेसिक, जब जान लेते हैं तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे सेट, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक समूह को दर्शाना या दिखाना, मतलब दर्शाने का या दिखाने का क्या हुआ विधि। हम लोग क्या करेंगे हुआ, एक समूह को, हिंदी हमेशा उल्टा निकलता है, तो एक समूह को दिखाने का क्या हो जाएगा हुआ विधि। आरा बात समझ लीजिए, बात करेंगे एक एक करके पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हुआ आता है टाइप्स ऑफ, क्या आता है, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। इसी के अंदर पढ़ेंगे हुआ टाइप्स ऑफ सेट, मतलब समूहों के प्रकार के बारे में जानेंगे। 6 नंबर में हुआ आता है सम, क्या होगा यहाँ पे, सम स्पेशल, क्या होता है हुआ, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में भी जानेंगे। कुछ स्पेशल टाइप्स होगा सेट्स का, मतलब कुछ टाइप्स ऑफ सेट तो जानेंगे, और उसके बाद कुछ खास होता है सेट्स का, कुछ खास प्रकार का सेट्स होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। 7वां नंबर में हुआ जानेंगे ऑपरेशन ऑन, क्या होगा यहाँ पे, समझिएगा जो बात कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑन क्या बोल रहे हैं हुआ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब क्या होगा, सेट्स के जो संक्रिया होगा, सेट्स के अंदर जो बात करेंगे, जो जिसके अंदर आपको आने वाला यूनियन इंटरसेक्शन ये सब आएगा, तो हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया,
ऑन मतलब क्या होता है पर, और सेट्स का मतलब क्या होता है समूह। तो समूहों पर क्या हो जाएगा संक्रिया, हुआ क्या हो जाएगा समूहों पर संक्रिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी में हुआ 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में हुआ हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल, क्या हो जाएगा हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन क्या बोले हुआ, तो ऑन सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्योरी, जो हुआ हम लोग सेट के अंदर थ्योरी पढ़ेंगे। जो सेट के अंदर थ्योरी आएगा उस पे कहने का मतलब कुछ प्रैक्टिकल करके कुछ फॉर्मूला बनता है, उस पे आधारित क्या पढ़ेंगे वो सबसे लास्ट टॉपिक यही होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब होता है हम लोग जनरली क्या है एग्जाम देते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल देना पड़ता है। तो क्या होता है अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ निष्कर्ष निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल, जिससे कुछ बनता है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि मैथ के अंदर भी जो सेट का थ्योरी पढ़ेंगे ना उस पर आधारित क्या हुआ कुछ उसके अंदर से निष्कर्ष निकल कर कुछ फार्मूला आएगा, उसके प्रैक्टिकल से कुछ फार्मूला आएगा, उस पर आधारित हम लोग क्या पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। किसके बारे में पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, मतलब समूहों के परिचय के बारे में जानेंगे। सेकेंड नंबर पे हुआ पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ सेट, मतलब समूहों का जो परिभाषा होगा उसके बारे में समझेंगे। तीसरा नंबर पे हुआ पढ़ेंगे सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्या होता है सेट्स, समूहों से संबंधित जो कुछ बेसिक बात होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे पॉइंट पे। उसके बाद चौथा नंबर क्या आ जाएगा हुआ मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हो जाएगा ऑफ अ सेट, एक समूह को किस तरीका से कितने विधि से दिखा सकते हैं उसके बारे में हम लोग चौथा नंबर में जाना है। ठीक है, और इसको चाहेंगे तो वो बेसिक के अंदर ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो पांचवा नंबर में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट, सेट का कुछ प्रकार भी होता है जिसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स जानने के बावजूद भी कुछ खास प्रकार का सेट्स आता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे, मतलब समूहों पर संक्रिया के बारे में जानेंगे। समूहों पर संक्रिया का मतलब हुआ, संक्रिया का मतलब क्या होता है, ढेर सारा क्रिया अगर एक साथ अगर हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं वो संक्रिया बोलते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा वो समूहों पर संक्रिया के बारे में जानेंगे जिसके अंदर ढेर सारा ऑपरेशन आएगा उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। और उसके बाद लास्ट जो हुआ पढ़ेंगे वो क्या है हुआ तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्या है हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट थ्योरी, जो सेट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे उस पर आधारित कुछ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वो जो थ्योरी आएगा उसके अंदर से कुछ बात निकल कर आएगा जिसके आधारित कुछ हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम है जो लास्ट टॉपिक आपको दिया गया उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे वो बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हुआ पहला नंबर से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा सेट्स। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं हुआ एक एक करके स्टार्ट करते हैं, देखिएगा हुआ आगे। सबसे पहला था हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स था, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला हुआ हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। तो नंबरिंग नहीं लेंगे, स्टार दे करके लिखते हैं। सबसे पहला हुआ इंट्रोडक्शन, क्या बोल रहे हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ क्या होगा यहाँ पे सेट्स, समूह के परिचय के बारे में सोचते हैं। वो अगर इंट्रोडक्शन अगर सेट्स का समझना है, अगर सेट्स के परिचय के बारे में जानना है तो एकदम छोटा सा 2-3 बात बताते उस बात को समझिएगा। जैसे पहला ए में ले लेते हैं, लोग हुआ एक क्या कर लेते हैं बॉक्स लेते हैं, आराम से सोचिएगा एक बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स ले लिए और इस बॉक्स के अंदर में वो हुआ करते क्या है कि कुछ रख देते हैं इसके अंदर, जैसे ए रख दिए, ई रख दिए, आई रख दिए, ओ रख दिए, यू रख दिए। अक्सर हम इसके बारे में बताते हैं, क्यों, क्योंकि जनरली आदमी को पता होता है इसके बारे में, ई आई यू के बारे में जनरली आदमी को पता होता है, इसके बारे में वो समझ पाता है, इसलिए जनरली इसी के बारे में बात किया जाता है। वो एक बॉक्स लिए, इस बॉक्स के अंदर क्या कर दिए ये डाल दिए, कुछ ला करके इसके अंदर डाल दिए। जैसे हम मार्कर 10 गो ले लें और एक साथ कहीं पे डाल दे तो क्या बोलते हैं मार्कर का क्या हो जाता है वो संग्रह हो जाता है। जैसे 50 मार्कर ले ले और एक बॉक्स के अंदर डाल दे, एक पैकेट में डाल देते, एक का मतलब बोलते हैं उसको कि मार्कर का क्या हो गया संग्रह हो गया, एकत्रित हो गया, मतलब एक साथ क्या हो गया बुआ संग्रहित हो गया। तो उसी को बुआ इंग्लिश में बोला जाता है। अगर ये सारा इसके अंदर डाल दिए हैं, ये बॉक्स के अंदर अगर डाल दिए हैं तो इस सारे को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कलेक्शन है। क्या हुआ कलेक्शन है, और कलेक्शन का हिंदी क्या होता है वो संग्रह होता है। हम लोग कलेक्शन बोलेंगे, क्यों कलेक्शन बोलेंगे वो, क्योंकि इसके अंदर में हमने कुछ रख दिया है तो क्या किया ये कलेक्शन है ना, हो गया संग्रह ही ना कर दिए, एक साथ कहने का मतलब कुछ रख दिए उसके अंदर। तो वो इस कलेक्शन के बारे में हम आपसे पूछना चाहें
कि बुआ बताओ कि ये कलेक्शन क्या है, इस कलेक्शन के बारे में अपना राय दीजिए, अपना विचार दीजिए। हम आपसे कहते हैं कि बुआ इस कलेक्शन के बारे में आप अपना राय रखिए, अपना विचार रखिए। तो आप क्या रखिएगा अपना विचार? जैसे छोड़िए आपके बारे में, आपसे मत हम आपसे पूछते ही नहीं है, हम खुद सोचते हैं कि अगर मान लो कि हमसे कोई आदमी पूछता है कि कहने का मतलब ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है कलेक्शन, जहाँ पे एक बॉक्स के अंदर कुछ रखा गया है, इसके बारे में हमसे कोई पूछता है कि बुआ बताओ कि कहने का मतलब इस पे आपका विचार क्या है, अगर ये कलेक्शन दिया गया है तो इस पे आपका विचार कैसा बन रहा है, वो आप बताइए। आप अपना विचार इस पे कैसा रखना चाह रहे हैं, आप रखिए, आप स्वतंत्र है, आप रख सकते हैं विचार। तो कोई आदमी हमसे कहता है रखने के लिए, तो हम इसके बारे में क्या बताएंगे बुआ? कि कहेंगे ये तो वॉवेल है, ये तो बुआ क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का क्या वॉवेल है। ये हमारा कहना है, ये हमारा कहना है। और यही बात हम आप लोग से पूछे कि आप बताइए बुआ आपका इस पे क्या राय बनेगा, तो आपका राय क्या अलग हो सकता है हमारे राय से? क्या दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति का राय क्या इस पे एक ही हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है? तो सभी आदमी का राय एक ही इस पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये वॉवेल फिक्स है। अगर आपसे पूछे बुआ कि इसके बारे में आप अपना राय रखिए, तो आप क्या बताइएगा कि ये अंग्रेजी के अक्षर का क्या वॉवेल है, इंग्लिश अल्फाबेट का क्या वॉवेल है, जो हम कह रहे हैं। दुनिया का प्रत्येक आदमी आएगा तो इसके बारे में क्या हो जाएगा, उसका राय एक ही बनेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट का क्या वॉवेल है। तो बुआ इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो आपको कलेक्शन नजर आ रहा है, तो हम हिंदी में ही लिख देते हैं बुआ इस संग्रह पे। कलेक्शन का हिंदी क्या होता है? संग्रह। तो हम लिख देते हैं, अभी शुरुआत है इसलिए इस संग्रह पर दुनिया के क्या होता है यहाँ पे, दुनिया के लोगों का, क्या बोल रहे बुआ, दुनिया के लोगों का विचार एक जैसा बन रहा है। बुआ विचार एक जैसा बन रहा है। बुआ जिस कलेक्शन पे दुनिया का विचार एक जैसा बनता है, वैसे कलेक्शन को बुआ इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोलते हैं बुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन। जिस कलेक्शन पे दुनिया का विचार एक जैसा बनता हो, तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है बुआ? सुपरिभाषित संग्रह। क्या बोला जाता है बुआ? सुपरिभाषित संग्रह बोला जाता है, सुपरिभाषित संग्रह बोला जाता है। आ रहा बात समझ में जो कह रहे हैं बुआ? जिस कलेक्शन पे दुनिया के प्रत्येक आदमी का विचार अगर एक जैसा बनता है, वैसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। तो यहां से हमने कहा कि ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन कैसा हुआ? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन। आ रहा बात समझ में जो कर रहे हैं? अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो हम बताते हुआ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही क्या बोलते हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहा जाता है, को ही बुआ सेट कहा जाता है। आज से ध्यान रखिएगा बुआ, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो क्या इस कलेक्शन के बारे में पता चला कि ये कलेक्शन कैसा है? तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लेकिन यही आपसे एक और बात किया जाए कि चलिए ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लिया और इसके अंदर क्या करते हैं? 5 यहां से लिखते हैं। गुड क्या होगा यहाँ पे? गुड एक्टर्स। क्या लिखते हैं बुआ? एक्टर्स ऑफ, क्या बोल रहे हैं बुआ? तो बॉलीवुड। क्या बोल रहे हैं यहाँ से? बॉलीवुड। एक्टर्स ऑफ क्या होता है बुआ? बॉलीवुड। आराम से सुनिएगा। कहा गया 5 अच्छे क्या हो जाएगा? कलाकार किसके? बॉलीवुड का। तो बॉलीवुड तो सब परिचित है, बॉलीवुड को सब आप लोग जानते हैं, इस सबको परिचित है। बच्चा बॉलीवुड के बारे में जानता है। तो ये एक बॉक्स लिए और आपको पता है कि बॉलीवुड का एक्टर नशेड़ी भंगेड़ी सब है, तो हम लोग उसके बॉक्स के अंदर ही कसते हैं, उसको बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बॉक्स का मतलब जेब के अंदर डाल दीजिए। तो हमने क्या किया हुआ? 5 गुड एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, 5 गुड एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, 5 अच्छे कलाकार को क्या किया है? हमने इस डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर डाल दिया। अगर डाल दिया तो इसको फिर से आज क्या बोलेंगे बुआ? ये भी तो कलेक्शन ही है, ये भी क्या है बुआ? संग्रह ही है। ये भी क्या है बुआ? कलेक्शन है। 5 अच्छे एक्टर है उस बॉक्स के अंदर। आप सोच करके बताइए कि अगर कोई आदमी हमसे अगर पूछता है, आप लोग सोचिए नहीं, हम पहले अपने ऊपर अप्लाई करते इस बात को
कि अगर कोई आदमी हमसे पूछता है बुआ कि इस कलेक्शन के बारे में, कि इस कलेक्शन पर आपका राय क्या है, आप बताइए, तो हम क्या कहेंगे बुआ कि 5 अच्छे एक्टर की अगर बात करेंगे तो 5 अच्छे एक्टर हम अपने अनुसार से किसी किसी का नाम बताएंगे, क्योंकि हमको लव स्टोरी मूवी अगर बढ़िया लगता है तो हम लव स्टोरी मूवी वाले एक्टर के बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप में सोच करके देखिए कि आपको तो लव स्टोरी मूवी बढ़िया नहीं लगता, आपको तो एक्शन मूवी बढ़िया लगता है, एक फैट मारी और सीधे उड़ा दीजिए इधर से उधर, तो आपको तो वो बढ़िया लगता है। अगर आपको वही बढ़िया लगता है, किसी को कॉमेडी मूवी बढ़िया लगता है, तो जिसको जो बढ़िया लगेगा, जिसका वो मूवी देखता होगा उसी हीरो की बात करेगा, उसी एक्टर की बात करेगा कि नहीं करेगा? क्या उस एक्टर की बात, जिसको अगर लव स्टोरी मूवी बढ़िया लगता है वो तो एक्शन मूवी वाले एक्टर को अपने अच्छे एक्टर के संग्रह में तो नहीं रख सकता। इसका मतलब इधर नाम का खुलासा नहीं है, सीधा 5 गो अच्छे क्या एक्टर है। अब 5 गो अच्छे एक्टर अगर प्रत्येक आदमी को कहे कि बताइए इस बॉक्स के अंदर 5 अच्छे एक्टर है, तो कौन कौन है, आप किस किस का नाम लीजिएगा? तो प्रत्येक आदमी का राय एक जैसा नहीं बन सकता। प्रत्येक आदमी का राय क्या होगा बुआ, बदलेगा इस पे, क्योंकि किसी आदमी को कॉमेडी मूवी बढ़िया लगता है तो कॉमेडी से जुड़े एक्टर होगा उसके बारे में बात करेंगे। किसी आदमी को अगर एक्शन मूवी बढ़िया लगता है तो एक्शन मूवी वाले क्या हो जाएगा, एक्टर जो होगा उससे रिलेटेड एक्टर की बात करेगा, एक्शन मूवी से जो जुड़ा एक्टर होगा उसके बारे में बात करेगा। कोई आदमी को लव स्टोरी मूवी बढ़िया लगता है तो क्या हो जाएगा, वो लव स्टोरी मूवी वाले एक्टर जो जुड़ा होगा उस मूवी से उससे बात करेगा, उसके बारे में बात करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस कलेक्शन पे क्या हो जाएगा हुआ, दुनिया का विचार एक जैसा नहीं बनेगा हुआ। इस संग्रह पर क्या बोले हुआ, इस संग्रह पर दुनिया का क्या बोले हुआ, दुनिया के लोगों का क्या बोले, लोगों का विचार बदल रहा है। लोगों का विचार क्या हुआ, बदल रहा है। और जिस कलेक्शन पे दुनिया के लोगों का विचार बदलता है वैसे कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलते। नॉट वेल डिफाइंड क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हो जाएगा हुआ, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं मतलब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्या बोलेंगे बुआ, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा उसको सेट हम लोग नहीं कहेंगे। यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसे सेट नहीं कहा जाता। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसे सेट नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता है। कि हमने जानबूझ करके इंट्रोडक्शन था इसलिए लिख करके बताया। तो चलिए 2 कलेक्शन के बारे में हम लोग बात की। एक पहला कलेक्शन ये है और दूसरा कलेक्शन हमने ये लिया। इस कलेक्शन पे दुनिया का विचार एक जैसा बन रहा था, तो जिसपे दुनिया का विचार एक जैसा बनता है उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। और आपको एक ऐसा कलेक्शन सामने आता है जिसपे दुनिया का विचार अलग अलग, दुनिया के लोगों का विचार अलग अलग बनने लगता है। अगर अलग अलग विचार बनता है तो वैसे कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं करते हैं। अब जो हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को सेट कहा जाता है, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है उसको हम लोग सेट नहीं कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन से ही हमको पता चल गया सेट का परिभाषा जो दूसरा पॉइंट पे दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं इंट्रोडक्शन से जो बात निकल करके आया है इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए वो देखिए यहां से, इससे एक निष्कर्ष निकला है जो नोट में बताया जा सकता है कि बुआ दुनिया में 2 प्रकार का कलेक्शन होता है, मात्र 2 प्रकार का। आप कलेक्शन की बात कीजिएगा बुआ, अगर संग्रह की बात कीजिएगा तो बुआ दुनिया में मात्र 2 प्रकार का कलेक्शन होता है। अगर कलेक्शन की बात कीजिएगा तो 2 प्रकार का कलेक्शन होता है। एक होता है बुआ वेल डिफाइंड, क्या होता है बुआ, एक होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक क्या होता है बुआ, वेल डिफाइंड होता है। तो दूसरा क्या होता है बुआ, नॉट वेल डिफाइंड। नॉट क्या हो जाएगा बुआ, वेल डिफाइंड। नॉट क्या हो जाएगा बुआ, वेल डिफाइंड।
मतलब कलेक्शन जो होता है दो प्रकार के आएगा। कभी भी आप कलेक्शन दो ही तरीका से आप लोग बता सकते हैं। एक कलेक्शन ऐसा होगा जिसपे दुनिया का विचार एक जैसा बनेगा, और एक कलेक्शन ऐसा आएगा जिसपे दुनिया का विचार एक जैसा नहीं बनेगा। तो वो ये जो आपको कलेक्शन दिख रहा है, तो एक कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा जिसको हम लोग सुपरिभाषित संग्रह बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित है, और ये सुपरिभाषित नहीं है। तो वो जो सुपरिभाषित होता है इसी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ये सेट है, लेकिन ये जो आपको बात करें जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं हो जाएगा, इसको आप लोग सेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं करते हैं। तो पता चल गया दुनिया में वो दो प्रकार का कलेक्शन आएगा, एक आएगा वेल डिफाइंड, तो दूसरा क्या आएगा, वो नॉट वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड होगा वही क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो वो हम एक आध कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, उस कलेक्शन के बारे में आप सोचिए कि सेट होगा कि नहीं होगा, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ बोल रहे ऑल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑल गुड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुड क्रिकेट प्लेयर्स, गुड क्रिकेट प्लेयर्स, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ क्या होता है यहाँ पे, इंडिया। अब इसमें अच्छे क्रिकेट प्लेयर की बात किया जाए, जैसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो और बढ़िया हो जाएगा। ऑल गुड, ऑल बोल देते हैं, चलिए रहने दीजिए, ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। हम 5 बोलने वाले थे, 10 बोलने वाले थे, 20 बोलने वाले थे, नहीं, हम गुड क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो गुड क्रिकेट प्लेयर्स में मतलब अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों को अगर इसमें संग्रह, इस बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स है और ये बॉक्स के अंदर जो कलेक्शन बोल रहा है वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है, इसको हम लोग अपने विचार के अनुसार इसको कहने का मतलब बता सकते हैं। अगर अच्छे क्रिकेटर की बात हो रहा है, अच्छे क्रिकेट प्लेयर की बात हो रहा है, तो अच्छे क्रिकेट प्लेयर के बारे में अगर आप बात करते हैं तो कौन अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। आप MS धोनी के बारे में अगर बात करते हैं तो आप MS धोनी को अपने अंदर रखते हैं, कुछ आदमी उसको गाली भी देते हैं। आप विराट कोहली को अपने कहने का अच्छे प्लेयर की श्रेणी में आप रखते हैं, लेकिन कुछ आदमी विराट कोहली को भी गाली देता है, उससे बढ़िया खिलाड़ी दूसरा आदमी को मानता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दुनिया का विचार क्या करेगा, बदलेगा। तो ये आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये क्या है हुआ, नॉट क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, कलेक्शन। नॉट वेल डिफाइंड क्या हो जाएगा, कलेक्शन। तो एक बात आप इसी से समझ लीजिए ना हुआ कि कोई आदमी अच्छे क्रिकेट के श्रेणी में विराट कोहली के अपने अंदर रखेगा, और कुछ आदमी विराट कोहली को अच्छा नहीं मानता, वो अपने श्रेणी में, अपने अच्छे प्लेयर के श्रेणी में उसको नहीं रखेगा। कुछ आदमी MS धोनी को आज भी बढ़िया, आज भी कहने का मतलब महान खिलाड़ी के श्रेणी में रखता है, कुछ आदमी सब दिन से उसको बकवास समझता है, कहने का मतलब नहीं सही मानता है। इसका मतलब है कि वो तो MS धोनी को नहीं रखेगा, और जो अच्छा मानता है वो तो रखबे करेगा। इसलिए हुआ सब आदमी का विचार इस कलेक्शन पे अलग अलग बन सकता है। कुछ आदमी का एक जैसा बनेगा तो कुछ आदमी का क्या हो जाएगा, अलग अलग बनेगा। लेकिन जिसपे दुनिया के प्रत्येक आदमी का विचार एक बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हुआ कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, नहीं है। चलिए इसी में एक और एग्जांपल की बात करते हैं। एक बॉक्स लिए, इसके अंदर ले लेते, ऑल क्या हो जाएगा, नेचुरल, क्या बोले हुआ, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेस देन क्या बोल रहे हैं, 100। मतलब यहाँ से सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या लेस देन क्या लिख रहे हैं, 100। वो आप प्राकृत संख्या समझते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 9, 8, 10 सबसे पढ़ते आ रहे हैं। वो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होता है। तो यहाँ कह रहा है कि इस बॉक्स के अंदर क्या रखना है, इस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, 100 से छोटा प्राकृत संख्या का संग्रह रखा हुआ है। तो 100 से छोटा अगर प्राकृत संख्या का अगर संग्रह है तो हमारा कहना है कि 1 से 99 तक होगा, और ये फिक्स होता है। गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे जाता है, 100 तक जाएगा, लेकिन 100 से क्या कर रहा है, कम है, 1 से लेकर के 99 तक जाएगा। तो दुनिया का प्रत्येक आदमी वही बोलेगा कि अलग अलग बोलेगा, क्योंकि ये तो निश्चित बात है ना। इसलिए दुनिया का विचार इस पे क्या बनेगा, एक जैसा बनेगा। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हुआ, तो कहते हैं कि ये क्या है, बोलते हैं वेल डिफाइंड, क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट सेट। ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो लगभग सेट का डेफिनेशन तो हम लोग जान चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे वो, इसके बाद सेकेंड पॉइंट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेट्स के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, और धीरे धीरे क्या करेंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए वो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट था वो डेफिनेशन ऑफ सेट्स था। क्या था वो, डेफिनेशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे, सेट्स।
समूहों का क्या हो जाएगा बुआ, परिभाषा की बात करते हैं। तो बुआ समझिएगा क्या परिभाषा होगा, a well defined collection of objects, एक सुपरिभाषित संग्रह बुआ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं का। ईच कॉल्ड का मतलब क्या होता है बुआ, ईच कॉल्ड का मतलब होता है कहलाता है, क्या कहलाता है बुआ, सेट्स कहलाता है। क्या बताएं, बात समझ में है। एक सुपरिभाषित संग्रह किसका बुआ, ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका संग्रह बुआ, ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं का, एक सुपरिभाषित संग्रह वस्तुओं का। ईच कॉल्ड का मतलब क्या होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है बुआ, सेट्स कहलाता है। आ रहा बात समझ में, जो क्या है मतलब एक सुपरिभाषित संग्रह वस्तुओं का क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। मोटा मोटी अगर बात कहा जाए कि बुआ सेट दैट इज का सिंबल है, अगर कहा जाए बुआ की सेट क्या होता है तो कहिएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है, सेट तो बोलिएगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, डायरेक्ट बोल दीजिएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कोई भी आदमी आपसे पूछता है कि सेट होता क्या है, तो वेल डिफाइंड क्या होता है, कलेक्शन होता है। एक लाइन में बोल देना सेट होता क्या हुआ, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल लिया जाए, एक आध कलेक्शन लिया जाए, उसके बारे में बात करें। जैसे देखिए पहला कलेक्शन ये है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अभी ही लिखे थे, जिससे समझ में आए वही बात लिख रहे हैं। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, क्या बोल रहे हैं बुआ, लेस देन 10। तो बुआ लेस देन का मतलब होता है कम, तो किससे कम हुआ, 10 से कम। 10 से कम क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर का मतलब होता है बुआ सभी प्राकृत संख्या। 10 से कम सभी प्राकृत संख्या। ऑफ मतलब क्या होता है बुआ, का। कलेक्शन मतलब क्या होता है बुआ, संग्रह। तो हिंदी बुआ उल्टा निकलता है, 10 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। 10 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। पहले तो नेचुरल नंबर की बात करा, वो भी 10 से कम कर रहा है। तो मेरा कहना है कि 1 से 9 तक होगा, तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति का कहना 1 से 9 तक ही होगा, या अलग अलग विचार होगा। तो सबका कहना वही होगा कि नेचुरल नंबर फिक्स होता है, क्योंकि उसका एक डिफिनीशन होता है। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते थे बुआ, तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलते थे। तो 1 से 9 तक होगा, मतलब प्रत्येक आदमी यही बात बोलेगा, अलग नहीं बोल सकता। यही कारण है कि यहां से कह सकते हैं दिस कलेक्शन, क्या बोले बुआ, दिस कलेक्शन इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। क्या है हुआ, वेल डिफाइंड। यह कलेक्शन क्या है, सुपरिभाषित है। सो मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज अब क्या हो जाएगा, सेट। इसीलिए यह क्या है, एक सेट है। यह कलेक्शन हुआ वेल डिफाइंड है। क्या हुआ, वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित संग्रह है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल हुआ कर लेते हैं, यहां से लिख रहे हैं हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटीफुल ओमेन ऑफ क्या बोले यहाँ पे, सीतामढ़ी क्या लिख रहे हुआ, सिटी। क्या लिख रहे हुआ, सीतामढ़ी सिटी। क्या बोला गया, तो देखिए सीतामढ़ी शहर के ब्यूटीफुल, सभी ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा हुआ, सभी सुंदर क्या हो जाएगा, औरतों का क्या हो जाएगा हुआ, संग्रह। सीतामढ़ी के सभी सुंदर औरतों का क्या हो जाएगा, संग्रह। अब आ गया ब्यूटीफुल के बारे में, आप समझिएगा हुआ। आगे चल करके एक बात हम बताएंगे कि अगर एडजेक्टिव का यूज हो रहा हो किसी कलेक्शन में, मतलब किसी की विशेषता को बता रहा हो, तो सबसे पहले वो सेट नहीं होगा। एडजेक्टिव का जहां पे यूज हो रहा है, अगर विशेषता को अगर बताया जा रहा है, किसी चीज के बारे में अगर विशेषता उसका बताया जा रहा है, वो सेट नहीं होगा। लेकिन हम लोग उस पर बात अभी नहीं करते क्योंकि उसको नोट में करवाया जाएगा कि जब ये एडजेक्टिव का यूज होगा उस केस में आप सेट नहीं कर सकते। किसी का विशेषता बता रहा होगा तो सेट नहीं बोलेंगे।
अभी फिलहाल हम समझते हैं कि सीतामढ़ी के सुंदर औरतों का अगर संग्रह की बात किया जाए, वुमेन की अगर संग्रह की बात किया जाए, तो इस सेट होगा या नहीं होगा, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि सेट होगा कि नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे हो सकता है? कुछ आदमी, कहने का मतलब है सुंदरता गोरापन से देखता है, कुछ आदमी देखता है कि अच्छे पद पे है उसको सुंदरता मानता है, कुछ आदमी ऐसे देखते हैं, मतलब सबका नजरिया अलग अलग होता है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई दुबली है, कोई पतली है, इस प्रकार से मतलब सबका नजरिया अलग अलग है सुंदर देखने का। ये नहीं कि क्या कुछ आदमी ये समझता है कि नहीं पढ़ लिख करके अच्छा पोस्ट पे होगी तो वो सुंदर है, कुछ आदमी ये समझता है नहीं देखने उगने में होगा। तो इसका मतलब सबका जो नजरिया है सुंदरता देखने का वो अलग अलग है। इस कारण से ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दिस इज क्या हो जाएगा? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इसीलिए क्या हो जाएगा? दिस इज क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट क्या हो जाएगा? हमसे अरे बात समझ में जो कह रहे हैं, मतलब ये सेट नहीं है, क्योंकि आप अगर सुंदर औरतों का अगर संग्रह करते हैं सीतामढ़ी सर का, तो आज सबका विचार अलग अलग हो, क्योंकि सुंदरता का कोई परिभाषा नहीं है। अरे बात समझ में जो कह रहे हैं। तो चलिए ये क्या हो जाएगा? सेट नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला सेट था, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इस कारण से सेट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो इससे आगे कहने का मतलब है सेट के बारे में हम लोग जो जाने हैं डिफिनीशन, और सेट से रिलेटेड कुछ बात होगा तो डिफिनीशन के नीचे ही पॉइंट दे करके एक दो करके नोट में हम लोग क्या करेंगे बताएंगे। अरे बात समझ में, तब इसके बाद बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में कहने का मतलब इससे आगे बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे बात करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।